राम जी। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 2 में सीता जी की खोज के लिए लंका पार जा रहे हनुमान जी से मैनाक पर्वत ने विश्राम करने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने उसको हाथ से छूकर कहा, हे भाई, श्री राम जी का काम भी किए बिना मुझे विश्राम नहीं। आगे जाने पर देवताओं ने हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। तो वह कहने लगी, आज देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेजा है, मैं तुम्हें खाकर अपने पेट की ज्वाला शांत करूंगी। तब हनुमान जी विनययुक्त वाणी बोले, हे माता, मैं सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। उसके ना मानने पर हनुमान ने कहा, तो फिर तुम मुझे खा लो, जैसे जैसे सुरसा खाने के लिए मुंह फैलाती है हनुमान जी उसके दोगुने हो जाते हैं। तब सुरसा ने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुंह फैलाया। तभी हनुमान जी बिल्कुल छोटा शरीर करके उसके मुंह में घुसकर बाहर आ गए। जब सुरसा बोली, हे हनुमान, मैंने तुम्हारी बल और बुद्धि का भेद जान लिया है, तुम प्रभु का सब कार्य करोगे। आगे जाने पर उन्हें कौन सी राक्षसी मिलती है और वह अपने शिकार का किस प्रकार वर्णन करती है। फिर हनुमान जी ने उसे मारकर एक विशाल पर्वत पर चढ़कर लंका की कैसी शोभा और कौन सा कौशुक देखा, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही सरल सुंदर धुन में। राम काज प्रभु करिहउ रामा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष देई गई सो रामा, हरषि चलो हनुमान सिया रामा। सुरसा कहने लगी, हे हनुमान, तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रहई, करी माया न भूखे खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन कै परिछाई। आगे जाने पर समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में ही जो जीव उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गहाई छाह सक सोना उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु का पट कपि तुर सही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, उससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस से लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ही देखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग बिसेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं। वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चाहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम सुंदर प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना, चौहट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना।
गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गन बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। हनुमान जी ने वहां विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है देखा। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह, पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना अखारनि बिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चौदिस रक्षहि कहु मनुष मानुष धेनु खर अज खज निशाचर भक्षहि। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सरसी रथ शरीरन त्यागी गति पई है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रत्न के यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों ओर दिशाओं से अपनी ओर से रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को प्राप्त होंगे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजरी बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बाल कांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा या सुंदर कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।